हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। एक पाइप एक टंकी को कितने मिनट में? 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो पहले को तो पहला ये प्लस वाला है, बी को मान लेते हैं माइनस, खाली करने वाला कितना? 60 मिनट में। दोनों का लघुत्तम 60। 20 तिया 60, 60 एकम 60। 3 की स्पीड से भर रहा है और 1 की स्पीड से खाली कर रहा है, दोनों पाइपों को एक साथ। तो प्लस का 3 माइनस 1 बराबर हो गया प्लस का 2। तो 60/2, 30 मिनट में। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। 50% अधिक। अगर वस्तु का मूल्य अपन 200 है तो इस पर 50% अधिक प्लस 50%, तो 300 रुपये उस वस्तु का मूल्य हो गया। यदि दुकानदार उसे 10% और 25% की दो कार्मिक छूट देता है, 300 इंटू 10%, 90/100 इंटू 25%, 3/4, 3/4, 2 जीरो से 2 जीरो, 29, 27, 27, 81, 810/4। इसमें 4 का भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, 0, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 202.5। 200 रुपये की वस्तु है, उससे 202.5 के अंदर बेच रहा है, तो कितना का लाभ हुआ? 15%। 15 रुपये का 15/2.5 इंटू वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 200। वस्तु का क्रय मूल्य 200। पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 1 जीरो आ जाएगा। 25 से 25 अंटे 200। 15 इंटू 8, 15 इंटू 8, 1200 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 45 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी को 52 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी के साथ 45 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी को 52 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 55.20 प्रति किग्रा पर बेचने पर 15% का लाभ हो? एक तो 45 रुपया है, एक 52 रुपया। 55.20 में बेच रहा है तो 15% का लाभ होता है, तो 55.20/115 इंटू 100। पॉइंट हट जाएगा नीचे, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से 100 चला जाएगा। 5 से 23 बार, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 1104/23। 1104 में 23 का भाग देंगे 5 बार। 1104 में 23 का भाग देंगे 4 बार। 23 चौक 92, 23 चौक 92, 8, 23 चौक 92, 18, 184, 184, 23 8 तिया 184, 8, 48, 48 माइनस 45 3, 52 माइनस 48 4, 4:3 के अनुपात में मिलाना है। आगे देखें स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन, तीन संख्याएं x, y और z जो एक दूसरे से सहभाज्य है, इस प्रकार पहली दो संख्याओं का गुणनफल 143 और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 195 है। तो तीनों संख्याओं का योगफल पहली इंटू दूसरी बराबर कितना? 143। दूसरी इंटू तीसरी का कितना है? 195। तो 143 का सहभाज्य हो जाएगा 11 इंटू 13। 195 का हो जाएगा 13 इंटू 15। तो संख्या हो जाएगी 11
13 और 15, 11, 13 और 15, तो इनको जोड़ लेंगे। 11 प्लस 13 प्लस 15 जोड़ने पर 11 प्लस 13 प्लस 15, 5 3 8 1 9, 3 39। आगे देखिए चौथा, आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। एक कंपनी में 6 कर्मचारियों का मासिक वेतन 5,000, 6,000, 8,000, 8,500, 9,300 और 9,500 है। उनके वेतनों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका कितना है? 5,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 8,500 प्लस 9,300 प्लस 9,500, कितनी होगी संख्या? 6। 6 तो बीच वाली संख्या निकाल लेंगे, n बाई 2। n बाई 2 कितनी? n 6/2 तो 30। तीसरी तो विषम संख्या है, विषम संख्या है तो विषम विषम संख्या आएगी, विषम संख्या आएगी तो तीसरी और चौथी दोनों संख्या, तीसरी प्लस चौथी। 8,000 प्लस 8,500 बटा 2, 8,000 प्लस 8,500 बटा 2, 16,500 बटा 2 कितना आ जाएगा? 8,250। आगे देखिए छठवां क्वेश्चन स्टूडेंट्स। a प्लस बी और a प्लस बी का स्क्वायर का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। a प्लस बी और a प्लस बी का स्क्वायर का, तो a प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर बटा a प्लस बी, तो हो जाएगा a प्लस बी की घात हो जाएगी 4 बटा a प्लस बी, तो ये कट के हो जाएगा a प्लस बी की घात 3। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन स्टूडेंट्स। एक वृत्त का क्षेत्रफल 900 सेमी है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 900 सेमी। तो a स्क्वायर बराबर कितना है? 900, तो a बराबर हो जाएगा 30। इसका परिमाप एक समषटभुज के परिमाप के बराबर है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 इंटू a, 120। 120 समषटभुज सहभुजा वाले के बराबर है, तो हो जाएगा उसका 20। षटभुज का क्षेत्रफल, षटभुज का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू रूट 3/4 इंटू भुजा कितनी? 20 इंटू 20, 20 से कितनी बार? 5 बार, 20 पंजे 100, 100 इंटू 600 रूट 3, 600 रूट 3। आगे देखिए स्टूडेंट्स आठवां क्वेश्चन। एक संख्या उसके आधे आधे उसके 1/3 और 27 का योगफल 71 है। एक संख्या अक्स प्लस उसके आधे अक्स बटा 2 प्लस उसके 1/3 अक्स बटा 3 प्लस 27 बराबर योगफल कितना? 71। तो इन सब का लघुत्तम 6। 6 अक्स प्लस 3 अक्स प्लस 2 अक्स, 2 अक्स बराबर 71 माइनस 27, 71 माइनस 27, तो 6 और 3 और 2 11 अक्स बराबर 44 इंटू 6, 11 से 4 बार अक्स बराबर 6 चौका 24। आगे देखिए नौवां क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:5 है, उनका लघुत्तम समापवर्ती 1600 है। महत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। 1600 पहली संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 800, तीसरी संख्या हो जाएगी 5 × 15, 5 चौका 20, 340, 800, 5 दूनी 10, 320। इनका एस सी एफ 10 का भाग देंगे
160 80 320, 160 80 320, 8 का भाग देंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 चौक 32, फिर 2 का 10, 5 और 2, तो इनका एचसीएफ 10 इंटू 8 इंटू 2, 8 दूनी 16 इंटू 10 160। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 46 78 51 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग है। दो दो के जोड़े बना लेंगे। 46 से छोटी संख्या 6 टू 36, 10 78 उतर जाएगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, 12 छिगाणी 72, 12 84, 12 अंटे 96, 12 8 96, तो 8 से इंटू हो जाएगा, 8 अंटे 64, 6, 12 अंटे 96 और 6, 8 अंटे 64, 6, 8 दूनी 16 और 6, 16 और 6 22 का 2, 2 8 8 2 10 1024, 4 5 ऊपर का से 51 उतर जाएगा, 28 प्लस 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1, 136, 136 को किस संख्या से, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 4 चौक 16 1, 6 चौका 24 1 25, 2 4 3 12 और 2 13 14, 13 14 1, 4 एकम 4 1 5, तो 56 आना चाहिए, आ रहा है कितना 51, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 5। आगे देखें स्टूडेंट्स 11वां क्वेश्चन, किसी सौदे पर 40% और 60% की दो कार्मिक छूट है, एकल छूट के बराबर होगी। मान लेते हैं उसका मूल्य 100 है, तो उसमें 40% की छूट, तो 60 बटा 100, 60% की छूट तो 40 बटा 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौका 24, 24 के बराबर होगा तो कितने की छूट हुई 76% की। आगे देखिए स्टूडेंट्स 12वां क्वेश्चन, पी पी कोष्टक 2 पी प्लस क्यू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 पी प्लस क्यू एक्स प्लस 1 बराबर 0, 1 बराबर 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मूलों की प्रकृति, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी का मान 2p प्लस क्यू पी स्क्वायर का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 2p प्लस क्यू का स्क्वायर, सी का मान 1, 4 p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 p प्लस क्यू का स्क्वायर, तो -4 p प्लस क्यू का स्क्वायर, इससे बड़ा है, ये 0 से छोटा है, तो मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी, काल्पनिक होगी मूलों की प्रकृति। आगे देखिए स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन, 70 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी पी समांतर पटरी पर समान दिशा में 56 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है 170 मीटर अन्य रेलगाड़ी को 1.5 मिनट में पूरी तरह पार कर जाती है। तो
दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी 70 किलोमीटर। 70 माइनस 56, 70 माइनस 56 कितना हो जाएगा? 14 इंटू मिनट मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 इंटू 1.5 मिनट में, मतलब 90 सेकंड में। 18 पंजे 90, 25। 14 इंटू 25, 250 प्लस 25 चौक 100, 350 माइनस 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, क्यों? तो पी हो जाएगी 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी हो जाएगी पी, प्लस 220 मीटर दूसरी लंबी रेलगाड़ी है आर, तो उनकी लंबाई हो जाएगी 400 मीटर। तो किस सम्मुख दिशा में सामने से आ रही है, तो उसकी लंबाई जुड़ जाएगी 70 और 74, 144 इंटू 5/18, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 3 से 8 पंजे 40, 400/40 10 सेकंड में पार कर जाएगी। 14वां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। 5 ठोस घन प्रत्येक का आयतन 216 सेमी है। एक घनाभ बनाने के लिए केवल एक रेखा तरीका एकल पंक्ति के सिरों से जुड़े हुए हैं। एक घन है जिसका आयतन एक क्यूब बराबर 216, ए बराबर हो जाएगा 6। ये जुड़े हुए हैं 5 घन। इनकी लंबाई तो 6 हो जाएगी, ऊंचाई भी 6। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, हो जाएगा 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू ऊंचाई कितनी है? 6। लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 12 और 6, लंबाई और चौड़ाई 6 पंजू 30 और 6 36, तो 12 इंटू 36 360 और 72 432 सेंटीमीटर। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स। किसी वर्ष के पहले 3 महीनों में राघव का औसत मासिक आय 45,000 थी। 3 महीने का कितना है? 45,000। 45 इंटू 3 1,35,000। अप्रैल में उसकी आय पहले 3 महीने की औसत आय से 33.1/3% अधिक थी। अगले महीने में कितनी? 45,000 का 33%, 15,000। अप्रैल में कितनी थी उसकी? 60,000। अप्रैल में 60,000। यदि पूरे वर्ष उसकी औसत मासिक आय 45,300 थी, तो मई से दिसंबर तक की अवधि 4 महीनों की कितनी हो गई उसकी? 0,005 6 और 3 9, 1,95,000 4 महीनों की। 12 महीनों की 45,300 इंटू 12, 0,0 3 दूनी 6, 45 दूना 90, 0,0 3 5 4, 0,0 6 3 9 और 5 14 1 4 1 5, 5,43,600 माइनस 19,000 माइनस 1,95,000, 0,0 13 13 में से 5 गया 8, 13 में से 5 गया 8, 13 13 में से 9 गया 4, 4 में से 5 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 3,48,000 भाग मई 8 महीने बच गए। 8 का भाग 8 चौक 32, 2 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 43,500। आगे देखें स्टूडेंट्स। यदि x प्लस 1/x प्लस 1/x बराबर कितना? 3, x स्क्वायर प्लस
1/x² बराबर क्या होगा? तो ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो अपन को ये दे रखा है, अपन को इसका मान निकालना है। तो ये कितना है? 3 तिया 9 माइनस 2, 9 माइनस x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x का मान कितना है? x, 1/x का मान x, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 9 माइनस 2 बराबर हो जाएगा आंसर 7। आगे देखिए 17वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सरल कीजिए 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 7, 2 की घात 2 इंटू 3, तो 2 की घात 3 8 इंटू 3 की घात 2, 3 तिया 9 इंटू 7, 9 संते 63 इंटू 8, 8 तिया 24, 2, 8 6 48 और 2 50, 504। आगे देखें स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन, किसी आयत के अंदर स्थित एक बिंदु P है। आयत मान लेते हैं अपन A B C D, एक बिंदु P है। P A की कितनी? 27, P B की कितनी? 21, P C की कितनी? 6। P D ज्ञात करना है, P D ज्ञात करना है। तो 27 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर कितना? 729 प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर 21 का 441 प्लस x स्क्वायर। 729 प्लस 36 माइनस 441 बराबर x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 324, x बराबर हो जाएगा 18। आगे देखिए 19वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 3600 की धनराशि पर 3 वर्ष 4 महीने का साधारण ब्याज 840 है। 840 बटा कितने महीने का है? 3 वर्ष, 12 36 और 4 40 महीने का है। अपन को कितने महीने का निकालना है? 12 महीने का। 0 0, 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 इंटू 12 बटा राशि कितनी है? 3600 इंटू 100, 2 0 से 2 0, 12 तिया 36, 3 से 21, 7 बार 7% वार्षिक। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा।